SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बारे में। जी हां, आपको बता दें, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर से बयानों को देकर जो है वो विवाद में फंस गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के लिए मोदी ने किसी से भी बात नहीं की और डायरेक्ट जो है इसको लागू कर दिया। उसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। देखिए इस रिपोर्ट में कि दिग्विजय सिंह ने और क्या-क्या कहा है मोदी सरकार के बारे में। बीजेपी की तमाम आलोचनाओं के बाद भी दिग्विजय सिंह आर्टिकल 370 पर बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दिग्विजय ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का धन्यवाद भी किया। जी हां, दिग्विजय ने कहा है कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बारे में किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया। फैसला लेने के बाद भी वे इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं थे। दिग्गी ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर के सभी लोग कह रहे हैं कि हम 370 के बिना नहीं मानेंगे। उनकी जिद के बाद ही मोदी जी ने इस पर चर्चा शुरू की है। दिग्विजय ने इसके लिए कश्मीरी नेताओं और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया है। वहीं करीब 3 सप्ताह पहले क्लब हाउस चैट में दिग्विजय ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो आर्टिकल 370 की दोबारा बहाली पर विचार किया जाएगा। उनका बयान आते ही बीजेपी नेताओं ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। एमपी के सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें तालिबानी दिमाग करार दिया तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि दिग्विजय के संपर्कों की एनआईए से जांच कराई जानी चाहिए। वहीं आलोचनाओं के बाद दिग्विजय ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने इस मामले में ट्विटर को नोटिस भी भेजा, लेकिन इस मुद्दे पर बयान देना नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उन्होंने कह दिया कि मोदी फैसला पहले लेते हैं, सोचते बाद में हैं। 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह इस पूर्ववर्ती राज्य में दिल्ली की दूरी के साथ ही दिलों की दूरियों को मिटाना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि राजनीति मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी को राष्ट्र हित में काम करना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिल सके। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला और भी कई दिग्गज नेता मौजूद रहे थे। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के कई नेताओं ने पलटवार किया था। वहीं आपको बता दें, कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया था कि भारतीय अधिकारी चुपचाप तालिबान से मिलने गए थे। दिग्विजय ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया था जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान अफगानिस्तान पर चर्चा की। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा सांसद ने लिखा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है, भारत सरकार को इस विषय पर तत्काल वक्तव्य देना चाहिए। क्या बीजेपी आईटी सेल इसको संज्ञान में लेकर देशद्रोह की श्रेणी में लेगा? रिपोर्ट्स के अनुसार दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात की। वहीं अखबार ने दावा किया है कि कतर के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि भारतीय अधिकारियों का दौरा तालिबान के नेताओं से वार्ता के लिए हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार इस आशय की पुष्टि हुई है कि भारत तालिबान से सीधे बात कर रहा है। वहीं एक और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मैं मानता हूं कि तालिबान से बात करने के लिए भारतीय अधिकारियों ने एक दौरा किया है, जिस पर दिग्विजय सिंह एक बार फिर से ट्रोल हो गए थे। वहीं धारा 370 पर बयान देकर कांग्रेस नेता
और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह घिर गए थे। बीजेपी उन्हें घेर कर सवाल खड़े कर रही थी। नेता तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। उन्हें औरंगजेब से लेकर अपशब्द तक कहे जा रहे थे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। वो बोले, दिग्विजय सिंह खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। कांग्रेस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्ती का काम कर रही है। सारंग ने कहा कि चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ हो या अन्य कोई कांग्रेस का नेता, यह लोग लगातार पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अकेले दिग्विजय सिंह की सोच नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस वैक्सीन के प्रति भ्रम फैला रही है। सिमी आतंकी भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि वैक्सीन लगवाएं। 370 का विरोध उनके परिवार में है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद हिंदू पंडित फिर घर लौटने की सोच रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह हिंदुओं को कश्मीर में बसाने से पहले डरा रहे हैं। हम लोग मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम उन लोगों के विरोधी हैं जो भारत में रहकर भारत विरोधी है। वहीं नरेला से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर है, हिंदुओं में फूट डालो और राज करो की नीति पर कांग्रेस काम करती आई है, पर हिंदू एक था, एक है और रहेगा। जी हां, आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के बयान के बाद से भाजपा नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आने लगे जिसमें दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा गया, जिसके बाद भी दिग्विजय सिंह ने आरोप का दौर नहीं छोड़ा। कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह ने कहा था कि उनके बयान में कुछ गड़बड़ी की गई है, आईटी सेल इसमें जिम्मेदार है और इसमें वो कार्रवाई की मांग भी किए थे, लेकिन उसके बाद फिर से दिग्विजय सिंह बयान देकर विवादों में घिर गए हैं। बता दें आपको कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था जिसमें कहा था कि जम्मू कश्मीर से दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लागू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। भाजपा के कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा था और कई सवाल भी खड़े किए थे। अब एक बार फिर से दिग्विजय सिंह जो है वो इस विवादों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह ने यह दावा भी किया था कि उनका जो बयान है उसे मैनिपुलेट किया गया है, आईटी सेल के जरिए इसको मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी। उसके बाद अब जो है वो दिग्विजय सिंह फिर से उसी बयान को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं। अगर दिग्विजय सिंह कार्रवाई की मांग कर रहे थे तो फिर उसी बयान को क्यों उछाल रहे हैं? जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर दिग्विजय सिंह पर भाजपा नेता और खुद कांग्रेस नेता क्या रुख इख्तियार करते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।